हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो सबसे पहले आज साल का पहला दिन है, सो विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक सैम्पल पेपर है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो आपके पास तो मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर है जो कि उस क्वेश्चन पेपर को मैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी है अल्फ़ा क्लासेस के नाम से, उस आईडी में मैं उनके क्वेश्चंस जो हैं वो मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर सकते हो उस क्वेश्चंस को। ठीक है, मैं उसके लिंक को मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चंस पेपर को। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये साइंस का है, क्लास 10th का साइंस का है क्वेश्चन पेपर। तो जैसे कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है, इसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 7th है ये। ठीक है, सो दिस इज माय क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पे हम विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, देखो पहले बेसिकली आपको सारा पैटर्न पता होगा साइंस का और मैथ्स का। बेसिकली मैं मैथ साइंस को टीच करता हूँ। तो बेसिकली साइंस जो है आपको सेक्शन ई तक आएगा। ठीक है, जैसे कि आप क्वेश्चन बुकलेट में आप देख सकते हैं, ये कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेक्शंस हैं, सेक्शन ए बी सी डी ई, जिसमें कि सेक्शन ए में आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और सेक्शन बी में आपको सेक्शन ए जो है वहाँ से 16 जो है एमसीक्यूज मिलेंगे। 17, 18, 19, 20 चार क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको असर्शंस और रीजंस के बेसिस पे आएंगे। नाउ सेक्शंस बी जो है उसमें आपको देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चंस। ठीक है, 6 क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स एंड सेक्शन सी आई थिंक दिस इज 7 questions हैं. This 7 question is of 3 marks and section D has a 5 marks and there is a number of question is of 3 and section E जो है 3 question इसमें भी होंगे and this is case based studies and it is of 4 marks. So let's we start with first section of 1 marks question. So पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल इंडिकेटर। देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है हाइड्रेनिया, पेटूनिया एंड जर्मेनिया एंड द लास्ट वन इज ऑल ऑफ दीज। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इट्स आंसर वुड बी डी, बिकॉज ये जो जितने भी नाम मैंने आपको बताए हैं यहाँ जो दिए गए ऑप्शंस में, ये सारे के सारे प्लांट स्पीशीज प्लांट है। ये प्लांट के स्पीशीज हैं, प्लांट है जो कि एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। ठीक है, चलो तो ये इसका ऑप्शन है, लास्ट वाला ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज, सो आंसर वुड बी योर ऑल ऑफ दीज। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपरेशंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। हमारे पास, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक रिएक्शन लिख के दे देता हूँ। सी रिएक्शन है हमारे पास, मैं यहाँ बता देता हूँ, KClO3 हीट कर रहे हैं हम उसमें और आपका एक कैटलिस्ट है। ठीक है, एंड यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया कैटलिस्ट, सो जस्ट हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन है विच इज गिवन बाय द क्वेश्चन। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इस स्टेटमेंट के बारे में क्या चीज करेक्ट बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, विच ऑफ द ऑप्शन नंबर 1, इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इन नेचर एंड सेकेंड ऑप्शन इज बी ऑप्शन है इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सी ऑप्शन है इट इज decomposition reaction and accompanied by the release of release of heat. It is photochemical decomposition reaction and exothermic in nature. तो बेसिकली देखो इनमें से आपको बता दे, तो बेसिकली ये देखो जरा हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारा सिंगल रिएक्टेंट है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट 2 है। तो कौन सा रिएक्शन होता था जिसमें सिंगल रिएक्टेंट से 2 और मोर सब्सटेंस में और प्रोडक्ट्स में स्प्लिट आउट हो जाता था, तो दैट वुड बी योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, यहाँ पे हीट क्या हो रहा है, हीट की नीड है यहाँ पे। दिस इज द इन दिस रिएक्शन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, टू फॉर्म देयर प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली ये एक तरह का, और जब हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो उस टाइप के रिएक्शंस को हम क्या बोलते थे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, सो यार सेकंड क्वेश्चन का आपका बी आंसर, सॉरी ए आंसर है। ठीक है, ए वुड बी योर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, एक रिएक्शन है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रिएक्शन है Hg2Cl2 प्लस Cl2 गिव्स राइज टू
2HgCl2। बेसिकली बोल रहा है कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ये रिड्यूसिंग रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन की वजह से हम रेडॉक्स रिएक्शन देख रहे हैं इस वाले इक्वेशंस के अंदर। सो मैं बता देता हूँ, इसको पॉइंट आउट कर लेना, नोट डाउन कर लेना इस लाइन को, कि जब भी हमारे किसी भी एटम और एलिमेंट्स के थ्रू आउट इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है तो दैट विल बिकम, और वो क्या करता है, दिस विल अकर आर रिड्यूसिंग और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट क्या है या फिर रिएजेंट कह लो, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग रिएजेंट यहाँ से यहाँ होगा, रिड्यूसिंग रिएजेंट हमारा Hg2Cl2। तो यही आपका ऑप्शन में दिया हुआ है, A Hg2Cl2, B है Cl2, C है HgCl2 और D है दोनों ही। तो हमारा आंसर इसका भी क्या होने वाला है, A। ओके, सो A वुड बी आवर करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 आपको क्या दिखाया जा रहा है, सी एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप देख पा रहे हो ये कि कंटेनर है जिसके अंदर HCl डाला गया है, ठीक है, इस डाइल्यूटेड HCl है। नाउ प्रेजेंस इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ डाइल्यूटेड HCl, तो इसको अगर हम स्प्लिट आउट करें तो क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखो H3 हाइड्रोनियम आइंस प्लस Cl क्लोरीन नेगेटिव आइंस चार्ज, ये स्पीशीज कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है, लग तो रहा है ये वाला, ठीक है, बट स्टिल आगे ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखेगा, ये देखो दोनों OH नेगेटिव, यहाँ क्लोरीन आइन कहाँ गया, वो ये तो गलत है। ये देखो OH नेगेटिव आइंस तो हो गए डिसोसिएट, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव दोनों ही एक तरह के नेगेटिव आइंस चार्ज्ड हैं, आयनाइज्ड हो जाएंगे। तो आयनाइज्ड हो तो जाएगा, एक्चुअल में हो तो यही रहा, आयनाइजेशन नहीं होगा उसमें, लेकिन आयनाइजेशन इनकी स्प्लिट आउट, मतलब दो फर्दर आइंस में कैसे स्प्लिट करेंगे, तो ये वाला। तो यहाँ का भी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में भी ए करेक्ट होगा इसका आंसर, ठीक है। वही अब हम मूव करते हैं, मूव टूवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, ठीक है, हमारे पास 4 ऐसे सेटअप्स हैं, मीन्स यू ट्यूब्स हैं। इन ट्यूब्स के अंदर देखो जिंक डाला जा रहा है, सोल्यूशन है हमारे पास, पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम सल्फेट, तीसरा है जिंक सल्फेट, चौथा है फेरस सल्फेट। और उन सभी में तरह तरह के, देखो जैसे सेकंड वाले ऑप्शन में आपको क्या बोला है, Fe डाल रहा है, थर्ड में आपको कॉपर डाल रहा है, फोर्थ में भी कॉपर डाल रहा है। तो इनमें से बोल रहा है कि कौन सा आंसर करेक्ट है, मींस रिएक्शंस विल टेक प्लेस, किस में रिएक्शन देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिए, पहला देखिए जिंक और कॉपर, ये किसका रिएक्शन है, किसका एग्जांपल है ये, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या ये इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, यस कर देगा। क्या ये इसको डिस्प्लेस कर, नहीं, क्योंकि कैल्शियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट देन Fe। दिस विल ऑल्सो, जिंक इज हाईली रिएक्टिव मेटल देन जिंक। फेरस दैट मीन्स आयरन इज ऑल्सो हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये तीनों नहीं होंगे, यहाँ से रिएक्ट होगा। सो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो दिस क्वेश्चन नंबर 5 हैज ऑल्सो A ऑप्शन इज करेक्ट। Now question number 6, if the person is suffering from the acidity after the overeating, you should suggest him or her to take। क्या लेने के लिए सजेस्ट किया जाता है, पहला लेमन जूस ले लो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे किस टॉपिक के रिगार्डिंग बात किया जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है कि कोई पर्सन है एसिडिटी प्रोवाइड, मीन्स उसके स्टमक में एसिड लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी होने के बाद हम उसे क्या प्रोवाइड करते हैं फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द दैट मच एसिडिटी, है ना, जो कि आपके पेट में हो चुका है, हमारे पेट में हो चुका है। तो अब उसको फिर बेस करते हैं, उसका एंटासिड्स प्रोवाइड करते हैं हम उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। सो वी विल प्रोवाइड एन एंटासिड्स, ठीक। तो वो एंटासिड्स क्या होगा, लेमन जूस होगा, नो, विनेगर होगा, नो, ठीक, बिकॉज दीज आर ऑलरेडी इन एन एसिडिक फॉर्म, ठीक है। बेसिक सोडा सोल्यूशन देख सकते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस, नो, ऑल ऑफ दिस तो श्योर है कि नहीं हो सकता। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी सी, कि आपको बेकिंग सोडा को डाल सकते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा एक तरह का बेस होता है जो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ओके, सो 7th क्वेश्चन है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ अ वेसल्स इज गेटिंग ब्लैक ऑन द आउटसाइड। सो इसका क्या मतलब हुआ, तो ऑप्शन ए है फूड जो है नॉट कुक्ड कम्प्लीटली, फूड मतलब कुक नहीं हुआ कम्प्लीटली, पका नहीं। फ्यूल जो है नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, हाँ फ्यूल अच्छे से जल नहीं पाया, ठीक है, मतलब उसे प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली,
ठीक है। नाउ फ्यूल इज वेट, फ्यूल गीला था, ठीक है। द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल प्रॉपर बर्न हुआ था। देखो अगर बर्न होता तो ब्लैक कलर का वो ऐश उस मेटल सरफेस पे या फिर जो भी हम यूटेंसिल्स लेते हैं खाने कुकिंग के लिए, तो उसमें हमारा जो बॉटम पार्ट है उसका कभी भी ब्लैक नहीं होगा, ठीक है। अगर ब्लैक हुआ दैट मीन्स कि वो उसमें अभी जो भी रिएक्शंस हम देख पा रहे हैं दैट इज इनकम्प्लीट रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो 7th का ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, ठीक है, जिसमें क्या है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ओके, लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये आपके पास है, दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द पार्ट, देख पा रहे हो आप लोग, दिस इज कॉल्ड एल्वेलाई। इन एयर बैलून सैक को क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। नाउ यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस एल्वेलाई हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। हाँ ओके, करेक्ट बोल रहा है। तो इसके ऑप्शंस क्या है, दे हैव अ वेरी थिन वॉल, इनकी क्या होती है, इनकी बहुत ही पतली वॉल होती है, ठीक है। एंड दूसरा है दे फॉर्म अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा सरफेस एरिया को कवर अप करता है। दे कवर्ड विद द ब्लड वेसल्स, समझो तो इस चीज़ को इनकी देखो थिन वॉल भी होती है, करेक्ट बोल रहा है, ठीक है। बहुत ही लार्ज सरफेस को ऑक्यूपाई करता है, ये भी ठीक है। दे कवर्ड विद द ब्लड वेसल्स, हाँ ऑब्वियसली बात है, इसके इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ब्लड वेसल्स होते हैं। और ऑप्शन डी इज़ ऑल ऑफ करेक्ट। सो ऑल ऑफ दीज ये आंसर होने वाला है, ठीक है। सो इसका 8 का आप देख रहे हो, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नंबर 9 सॉरी, तो 9th क्वेश्चन में देखो ये क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इसमें आपको मार्क्स देखो, ब्रोंकस, ये जो आप देख पा रहे हो ट्रैकिया हो गया, ये आर वाला जो पार्ट है जो हमारे जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 2 हाफ्स में। ये जो ट्यूब्स आपको दिख रही है ना, इनको बोलते हैं ब्रोंकस, ठीक है। अब ये यहाँ से ये जो छोटे छोटे, ये देखो फर्दर ये एस जो है, छोटे छोटे ये जो ब्रोंकस है, ब्रोंकस के फर्दर जो ब्रांचेस होते हैं, सब ब्रांचेस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकॉइल्स बोलते हैं। तो ये देखो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, 9th का ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10th में क्या कह रहा है, कह रहा है द डिफरेंसेस शोज बाय द इंडिविजुअल ऑफ द स्पीशीज फॉर्म्स। बेसिक कह रहा है कि जो भी आपको स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंसेस देखने को मिलता है दैट इज़ ड्यू टू, किसकी वजह से दिखता है, एक हेरिडिटी की वजह से दिखता है। ओके जी, आगे ऑप्शन देख लेते हैं। वेरिएशंस की वजह से दिखता है, म्यूटेशंस की वजह से दिखता है, या क्रॉसिंग ओवर की वजह से दिखता है। नहीं, तो सबसे मेजर जो यहाँ पे एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए दैट शुड बी वेरिएशन, क्योंकि जो भी आप स्पीशीज़ के अंदर चेंजेस देखते हैं ना, उनको हम वेरिएशंस बोलते हैं, ठीक है। नाउ द लिस्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 11th क्वेश्चन का देखो क्या कह रहा है, द लीव्स ऑफ मिमोसा। मिमोसा मतलब क्या होता है, जो टच मी नॉट प्लांट होता है, ठीक है, उसकी लीव्स की बात कर रही है या फिर उसके प्लांट्स की बात कर रहे हैं। तो टच मी नॉट को मिमोसा बोलते हैं। मिमोसा आर द सेंसिटिव टू व्हाट, लाइट, स्मेल, टच एंड हीट। ये देखो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट। इतनी इजी क्वेश्चन होते हैं, बच्चे फिर भी गलत कराते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है आपके पास, ऑप्शन सॉरी आपका 11th हो गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द क्वेश्चन नंबर 12। सो आइडेंटिफाई द पार्ट ए, दिस इज द रे डायग्राम, दिस इज द सॉरी रे डायग्राम कह रहा हूँ मैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर। इनमें हमें ए पोर्शन जो है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो एंथर टू एंथर ऑफ स्टेमन, स्टेमन का ये एंथर है, ये स्टाइल है, ओवरी है, ओव्यूल है या ओवरी है। सो दीज ऑल 3 आर द पार्ट ऑफ द फीमेल पार्ट। सो दिस इज योर ओनली मेल पार्ट। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा, मतलब वो एंथर पार्ट है जिसका स्टेमन का। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन में हमारे पास एक रे डायग्राम्स है जिसमें लेंस, कन्वेक्स लेंस दिया गया है। देखो फर्स्ट रे प्रोवाइड हो रहा है यहाँ पे पैरेलली एंड देन फोकस से होके पास हो जाएगा। सो दिस इज करेक्ट। यहाँ पे भी देखो अगर नीचे को लेके आए तो सी ये फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाती है, ठीक है। ये भी यहाँ देखिए फोकस से आया, यहाँ पे फोकस में ही चला गया, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है, एक ये भी करेक्ट है, ठीक है। एंड ऑप्शन सॉरी दिस वन इज नॉट करेक्टेड, दिस इज नॉट करेक्ट। ये यहाँ से यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ फोकस से ऑप्टिकल सेंटर से सीधी पास हो जाती है, हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो 1, 2 एंड 4 ये वाला करेक्ट है। तो कौन सा आंसर है, 1,
12, हाँ डी, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट, ठीक है। ये 13 का ऑप्शन डी करेक्ट है। 14 का देखो ज़रा, 15, 17, 18, 19, 20, ओके। तो यहाँ पे 14th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम, ये देखो डायग्राम है ये, ठीक है, ये इनमें से कौन सा डायग्राम जो है वो शो कर रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल सारे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट डायरेक्शन अलग अलग है। इट कैन बी चेंज, मतलब डायरेक्शन कैन बी चेंज बट द स्ट्रेंथ विल बी सेम टू ऑल। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म की बात कर रही है, मतलब हो रही है, तो बेसिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सब में है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट। 14th ऑफ ऑल्सो क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। सो सी इन द क्वेश्चन 15 रेजिस्टेंस जो है वो क्या है वो बताया जा रहा है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। सो यहाँ पे IR हो जाएगा, I विल बी V/I, ओके। इस फिगर में देखते हैं, ये देखो क्वेश्चन में हमें VI डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर हमें देखना है वोल्टेज अपॉन करंट क्या होगा। तो वोल्टेज ये देखो, ठीक है, करंट क्या है इसके अक्रॉस देखो, नीचे 15 है। तो बेसिकली यहाँ पे फाइनल वोल्टेज 9 है, इनिशियल वोल्टेज 0 से स्टार्ट हो रहा है। फाइनल वोल्टेज 15 है और करंट 15 एम्पियर है और ये। सो बेसिकली R जो है 9/15 हो जाएगा, 3 3 सा 3 5 सा, सो 3/5 ओम इज योर रेजिस्टेंस। तो इसका आंसर कौन सा है, 3/5। वेयर इज, हाँ, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ओवरलोडिंग इज ड्यू टू। देखो ओवरलोडिंग किस किस वजह से होता है। सी इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैम्प्ड, ठीक है, जो वायर की जो इंसुलेशन होती है वायर की वो डैम्प्ड के कारण फॉल्ट इन द, मतलब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में वेरिएशंस आ रही हैं, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और ड्यू टू द वेरिएशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर, ये पहले ऑप्शन का मतलब ये है। फॉल्ट इन द अप्लायंसेस मतलब जो भी हम डिवाइस और सेटअप जो भी हमारा चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, ठीक है, तो उसके अंदर कोई डिफेक्ट होगा, उसकी वजह से ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है शॉर्ट सर्किट, ठीक है। एक्सीडेंटल हाइक इन द सप्लाई वोल्टेज, हाँ जी, वोल्टेज के अंदर चेंज आ जाना, ठीक है, जो भी हम सप्लाई वोल्टेज डाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें चेंज आना। सो मेजर ये तीनों कारण हो सकते हैं। सो आंसर वुड बी योर डी, आंसर वुड बी योर डी, करेक्ट है ये चीज़। चलो अब हमारे पास 4 ऐसे क्वेश्चंस रह गए हैं जिन्हें हम MCQs, जिनका हम रीजंस और असर्शंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे हम। तो पहला देख लो क्या कह रहा है, असर्शंस क्या कह रहा है, द वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड टू बाय द डॉक्टर फॉर द सपोर्टिंग फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, ओके, यहाँ पे जस्ट POP की बात कर रहे हैं। इट इज प्लास्टर्ड ऑफ पेरिस, वेरी गुड, करेक्ट है ये। दूसरा क्या है, इसका रीजन क्या कह रहा है कि इट इज अ जिप्सम। बच्चे ये प्लास्टर्ड ऑफ पेरिस है, प्लास्टर्ड ऑफ पेरिस POP होता है और जिप्सम नहीं है। तो बेसिकली R जो है वो गलत बोल रहा है और A जो है वो सही बोल रहा है। तो A इज करेक्ट बट R इज फॉल्स, तो ये ऑप्शन C है। 17th का ऑप्शन C करेक्ट है, ठीक है। नाउ 18th क्या कह रहा है कि असर्शंस एक्वायर्ड ट्रेड्स कैन नॉट बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है जी। जो हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स है वो कभी भी वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में नहीं जाएगा, ट्रांसफर नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि एक्वायर्ड ट्रेड्स ऐसा ट्रेड्स होता है जो हमें आफ्टर बर्थ मिलता है, ठीक है, जिसे हम एक्वायर्ड करते हैं, ठीक है, चाहे वो सिंगिंग, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग, वट, ठीक है। और इसका रीज़न क्या कह रहा है, इन एक्यूरेसी ड्यूरिंग DNA कॉपिंग ऑफ एक्वायर्ड ट्रेड इज मिनिमम। नहीं, यहाँ पे ये सब नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई रीज़न नहीं है इसका, क्योंकि ओवरऑल हमारा इधर हेरिडिटी को, मतलब यहाँ पे कोई जेनेटिक चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करता। ये जो हमारा एक्वायर्ड ट्रेड्स हैं वो हमारे जेनेटिक पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसका कोई तुक नहीं बनता, तो बेसिकली यहाँ पे होगा असर्शंस ट्रू है बट रीजन इसका फॉल्स है। तो इसका भी आंसर क्या होना चाहिए, सी, इसका आंसर सी है। नाउ 19th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, असर्शंस सुन लेते हैं हम। ह्यूमन हार्ट डजंट अलाउ मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड विद कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, ठीक है जी, करेक्ट कह रहा है। ह्यूमन हार्ट के अंदर ऐसा होता है ना, बीच में एक सेप्टम होता है जिसको
ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेट करके रखता है। रीज़न क्या कह रहा है इसका, ह्यूमन हार्ट हैव डिफरेंट चैम्बर, वेरी गुड, हाँ जी, तो रीज़न भी करेक्ट है ना। सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए इज करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, सॉरी, ठीक है, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 19th का ऑप्शन ए है। नाउ 20th क्वेश्चन क्या है, assertion हम सुन लो। assertion is in an open circuit the circuit passes from one terminal of the electric cell to another, okay, किसी ओपन सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, बैटरी के सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में पास हो रहा है, ठीक है। तो रीजन उसका क्या कह रहा है, जनरली द मेटल डिस्क ऑफ द सेल एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, कह रहा है मेटल टर्मिनल जो होगा ना, मेटल डिस्क जो होगा सेल की, वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है वो गलत बोल रहा है, सर्किट ओपन नहीं होगा, सर्किट क्लोज होगा, तभी वो पास होता जाएगा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, अदरवाइज ऐसे पास होगा ही नहीं, है ना। रीजन देखो गलत, असर्शन गलत बोल दिया, अगर वहाँ ओपन की जगह क्लोज होता देन आंसर वुड बी करेक्ट, ठीक है। बट ये क्या है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आर जो है वो फॉल्स है एंड ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। सो 20th क्वेश्चन का ऑप्शन डी है। ये सारे 20th क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं और सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं दूसरा सेक्शन बी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, तो वहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट सेक्शंस की, सेक्शन बी की। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।